वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। अमेरिका के नुमाइंदा जनाब सुहैल अमीर साहब से भी दरख्वास्त की कि तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश करवाएं। बहुत दुर्लभ और बेहतरीन मकाले पेश किए गए और मकाले सुनने से अंदाज़ा हुआ कि सबने इंतहाई आसानी से अपने मकाले तैयार किए। मैं खास तौर पे डॉक्टर सुहैल अमीर साहब के मकाले की तारीफ करूँगा कि उन्होंने ज़बान के बदलते हुए मामलात या बदलती सूरत हाल पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की और मुस्तामल के इस्तेमाल बड़ा खूबसूरत उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया। मुस्तामल के इस्तेमाल इसके हवाले से उन्होंने बहुत ही अहम नुकात पर रोशनी डाली। रफिया नौशीन साहबा मकाला बहुत अच्छा था। मैं उनको इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस स्टेशन के उस खाली कोशे को पूरा कर दिया जिसको पूरा करने की कोशिश अभी तक किसी ने नहीं की थी, यानी सहाफत में ख़वातीन की मौजूदगी और उनके मसाइल। रमीशा कमर साहबा ने अपने मकाले में उनसे एक सर्व हुआ है। उन्होंने मुंशी नवल किशोर के अखबार को अवधनामा कहा था। तो अवधनामा नहीं, उसका नाम अवध अखबार था। अवधनामा हाथ में निकलने वाला एक रोजनामा जो अभी भी निकल रहा है। उर्दू सहाफत के कई पहलू हैं, उसकी तारीफ है, उसकी तहजीब है और उर्दू का पहला अखबार कौन था, उर्दू का पहला रोजनामा अखबार कौन था, उर्दू का पहला मजहबी अखबार कौन था, उलमा की क्या खिदमत रही है, उर्दू के गैर मुस्लिम सहाफ़ियों की क्या खिदमत रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तकरीबन सबसे गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो उर्दू सहाफत का जो मजहबी हिस्सा है, यानी उसकी मजहबी सहाफत क्या सोच है, उस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है जो मजहबी रसायन करते हैं। इसलिए मैंने मुख्तसर की तहरीर इस सिलसिले में तैयार की है कि उर्दू की मजहबी सहाफत की क्या पोजीशन है और किस तरह से वो आगे बढ़ी और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। हिंदुस्तान में मुख्तसर की तहरीर 5 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में दीनी मदारिस कायम हैं। कुछ लोग उनकी तादाद हजारों में, कुछ लाखों में बताते हैं। मुल्क का हर बड़ा इदारा न कोई रिसाला भी शामिल करता है, लेकिन इन मदारिस से निकलने वाले उर्दू के मजहबी मुजल्लात का कोई बाकायदा सर्वे नहीं किया। ताहम रातों की एक नामुकम्मल तहकीक के मुताबिक उनकी तादाद बहरहाल 300 या 400 के आसपास है। मैंने इसमें 400 की किताब भी दीनी रसायन की सहाफ़ती शुमार का दूसरा एडिशन चलता है। हिंदुस्तान में किसी मदरसे से जारी होने वाला पहला मजहबी अखबार तोहफ़े हनफिया था, जिसे मौलाना काजी अब्दुल वाहिद अज़ीमाबादी ने मदरसा हनफिया पटना से 1897 में जारी किया। ये दावा एक अंग्रेजी स्कॉलर डॉक्टर उषा खानियाल ने अपने तहकीकी मकाला बरतानवी हिंदुस्तान में अकीदत पर मबनी इस्लाम और सियासत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी और उनकी तहरीक 1870 का 1920 में किया है। ये तहकीकी मकाला अंग्रेजी में लिखा गया है, जिसका उर्दू तर्जुमा मज़कूरा नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 2010 में शाया। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने 1903 में अमृतसर से अखबार अहले हदीस जारी किया था, जो 1947 तक निकलता था। तो अमृतसर की एक मस्जिद में इमाम व खतीब थे। दारुल उलूम देवबंद से जून 1914 में दो मजहबी रसाले माहनामा रशीद और माहनामा अल-कासिम जारी किए गए। उनके मुदीर मौलाना हबीबुर रहमान थे। ये रसाले मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानवी की याद में शुरू किए। मदरसा दारुल हदीस रहमानिया दिल्ली से 1923 में एक 2 माही रसाला महफिज जारी हुआ, जो बाद में से मनी हो गया। अहमदिया तलकिया दरभंगा से 1940 में 15 रोजा अल-हुदा जारी हुआ था, जो अब भी निकल रहा है। श्रीनगर से 1942 में अफरोजा मुस्लिम और 1955 में मदरसा रियाजुल उलूम जामा मस्जिद दिल्ली से माहनामा अल इस्लाम जारी हुआ। इसी तरह अहले तशय्युअ ने भी मुतअद्दिद मजहबी रिसाले निकाले, जिनमें तंजीमुल मदारिस और सफ़ैद वगैरह काबिल थे और कादियानियों ने भी।
ऐसे बहुत से पर्चे अब भी निकल रहे हैं। वैसे पहला मजहबी पर्चा मजहरुल हक के नाम से मौलवी बाकर ने 1847 में दिल्ली से निकाला। ये तो हो गई उसकी तारीख जो मजहबी साहब। अब उसमें होता क्या है, इस वक्त जो रसायन जराये निकल रहे हैं उनसे बहुत से लोग वापस हैं और कौमी पैमाने पर ना सही मकामी सतह पर ही उनके बहुत कुछ असरात भी मुयस्सर होते हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती। मजहबी रुझानात के हामिल और तालीम याफ्ता अफराद के एक महदूद तबके के इस्तिस्ना के साथ ये बात कही। इन रसायन को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है, यहाँ तक कि उनसे वाबस्ता अफराद भी उनको लायक इतना नहीं समझते। अगर हम दीनी मजल्लात का गहराई के साथ मुताला करें तो मजहबी सहाफत का एक वसी मंजरनामा हमारी निगाहों के सामने जलवा करता है। ये मंजरनामा 2-4 दिनों की बात नहीं बल्कि तकरीबन 2 सदी का किस्सा है। हम कह सकते हैं कि इसने उर्दू सहाफत के दामन को मालामाल किया है। उलूम इस्लामी के माहिरीन के ज़ेरे इजाज़त शाया होने वाले इन जरीदों ने उर्दू दुनिया को एक नए जहान-ए-मानी की सैर कर दी। इसने उर्दू सहाफत में कई नए आवाज़ जोड़े हैं और इस्लामी सहाफ़ियों की खेत की खेत। बताइए ये मुजल्ला सहाफत की दुनिया में कोई बड़ा हंगामा बर्पा नहीं करेगा, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने खामोशी के साथ अपने अपने मकतबे की ज़हनसाज़ी और तारीम को हालात से बाखबर रखने में जो रोल अदा किया है उसकी मिसाल शायद कहीं और नहीं मिलेगी। ये जगह बदारी बड़े बेवाया नजर आते हैं, उनमें कोई कशिश नहीं होती, उनका अंदाज़े पेशकश उमूमन बड़ा फीका और गैर मुतसिल होता है, उनका अलग से अमला भी नहीं होता, उनके मुदीर बाहर से नहीं आते बल्कि असातिज़ा में से किसी को इदारत की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। बहुत कम मुजल्लात ऐसे होंगे जिनके मुदीरों को दूसरे काम न करने पड़ते, उनको सहाफत की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, इदारत के फराइज़ अंजाम देते देते वो गुना मश्क और तजुर्बाकार साहब बनते हैं। ये मुजल्ला जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने तारीख की रहनुमाई करते हैं वहीं वो तलबा के अंदर मज़मून नवीसी की सलाहियत पैदा करने में भी अहम रोल अदा करते हैं। अगर जो तालिब इल्म मज़मून नवीसी का शौक रखता है तो उसके अंदर लिखने की सलाहियत है तो ये बच्चे उसके लिए लॉन्चिंग पैड शामिल हैं। उनके सफ़हात ऐसे तलबा के लिए पहली तजुर्बा था, उनमें छपने के बाद उनके अंदर मज़ीद लिखने का जज्बा पैदा होता है और वो धीरे धीरे एक अच्छे कलमकार हो जाते हैं। ये बच्चे तलबा को सहाफ़ी भी बनते और अगर किसी के अंदर सहाफ़ियाना ख़ुशबू है तो उसको उभारते और निखारते भी हैं। इसी तरह मुदर्रिसीन भी अगर लिखने की सलाहियत रखते हैं ये मुजल्लात उनके लिए भी बड़े मुफीद साबित होते हैं। लेकिन इसी के साथ ये हकीकत है जो तब की है कि उर्दू अखबारों की मानिंद इन मुजल्लात के तारीख का हल्का भी बाहर का ताल्लुक नहीं रखता। ये बच्चे दूसरों तक नहीं पहुँच पाते या दूसरे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। अगर उनमें कोई ऐसा मजमून शाया हुआ है जो दूसरों तक भी पहुँचना चाहिए वो भी नहीं पहुँचता। इसके जिम्मेदार मेरी मदारिस के मुंतज़मीन और मुजल्लात के अहलकार खुद वो इसकी कोई कोशिश नहीं करते कि मुजल्लात के ऐसे मसूलात जो बिरादराने वतन से मुतल्लिक़ हो या जिनमें बहुत सी गलत फहमियों और बदगुमानियों का इजाज़ा किया गया हो उन तक पहुँचाएँ या उन्हें बताएँ। बाद औक़ात इनमें ऐसे बेहतरीन मज़ामीन शाया होते हैं जिनसे अबियात को भी बाखबर करने की ज़रूरत होती है। हुकूल वतनी कौमियत बेहती फिरकावाराना जगह और बिरादराने वतन से रस्म और दोस्ताना ताल्लुकात के क़याम से मुतल्लिक़ बहुत अच्छे ख़यालात का भी इज़हार किया जाता है, लेकिन जो लोग इन ख़यालात का इज़हार करते हैं वही उनको पढ़ते भी हैं। क्या ही अच्छा हो कि दूसरों को भी मुजल्लात में ज़रूरी और अहम मबाहिस से बाखबर किया जाए और उन्हें भी हकीकी सूरत हाल बताई जाए। अगर इन मुजल्लात के जिम्मेदारान इस सिलसिले में कोई कोशिश करें तो उसकी कदर अफजाई होगी और उनकी बातों का असर होगा। यूँ तो इन मुजल्लात में मज़हबी उमूर या मसाइल और फ़ज़ाइल से मुतल्लिक़ मज़ामीन शाया होते हैं, लेकिन बेशतर जराइद में सियासी मज़ामीन भी कसरत से शाया होते हैं और बाज़ मज़ामीन बहुत मयारी होते हैं। इनमें सियासी हालात व वाक़यात का भरपूर अंदाज में तज़किया किया जाता है। सिर्फ मुल्की सियासत पर ही नहीं बल्कि आलमी सियासत पर भी मज़ामीन शाया होते हैं, लेकिन मुतअद्दिद मज़ामीन आमियाना होते हैं। बाद मुजल्लात शिद्दत पसंद हैं जिनमें मसलकी तनाज़ात को हवा दी जाती है और दूसरे मसाले के पहलुकारों पर शदीद अंदाज में तनकीद की जाती है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ऐसे मयारी मसलकी पर्चे भी करते हैं जिनके तारीख दूसरे मसलकों में भी पाए जाते हैं, उनमें दूसरों की तनकीद नहीं की जाती। बहरहाल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मजहबी या मसलकी मुजल्लात की भी अपनी जगह पर काफ़ी अहमियत है और इन मुजल्लात ने बिलखुसूस मजहबी साहब के उफ़ुक़ को बड़ी हद तक कुशादा और वसी किया है। रवाना में
उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ मकामात में तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। क्या ही अच्छा हो कि मदारिस के ज़िम्मेदारान भी इस कोशिश में शरीक हों और कम अज़ कम मसलकी मजल्लात की सहाफ़त का ही जायज़ा ले लें और उसकी खामियों और खूबियों का तज़किरा करें और खामियों को दूर करने और इन मजल्लात को और गैर मेयारी मजल्लात के मेयार को बुलंद करने पर तबादला ख्याल करें। मैं समझता हूँ अगर वो इसकी कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत अहम बात होगी। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.